केटीएम की आप लोगों ने आरसी 450 तो देख ही ली होगी। अब काफी लोगों को डाउट्स है कि वो बाइक नहीं आ रही है, फेक इमेज है, एआई इमेज है, बहुत सारी चीजें। बट भाई जितनी फोटोज मेरे को देखने में मिली है एंड जितने भी लोगों ने कमेंट किया है वो मोस्टली यही किया है कि नहीं भाई बाइक जो है वो रियल है। अब केटीएम तो अपने आरसी 450 को लेकर के आ रहा है। ऑफ कोर्स पहले हम लोगों को कंफ्यूजन था कि ये 490 आ रही है, बट अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये बाइक जो है वो आरसी 450 रहने वाली है। अब इसी बाइक के ऊपर बेस्ड आपको ड्यूक 450 भी देखने को मिलने वाली है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई उसकी तो कोई भी इमेजेस नहीं आई है या फोटोज नहीं आई है, बट उसकी फोटोज एंड उसके बहुत सारे स्पाई शॉट्स हम लोगों के पास ऑलरेडी है। सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों को लग रहा है कि केटीएम सिर्फ और सिर्फ अपनी आरसी 450 को लॉन्च करेगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको केटीएम की तरफ से एक नेकेड सीरीज की बाइक भी देखने को मिलेगी, इवन एक एडीवी बाइक भी देखने को मिलेगी जो कि ट्विन सिलेंडर में आएगी। ऑफकोर्स भाई आज के टाइम में कंपनी जो है वो काफी ज्यादा स्मार्टर हो गई है। वो कैसे कि ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो अलग अलग इंजन पे ऑप्शन पे जो है आप लोगों का अलग अलग बाइक्स दे करके दे। काफी बार कंपनी ऐसा करती है कि वो एक ही इंजन को जो है डेवलप करती है एंड उसके ऊपर ही आपको दो से तीन तरीके की, दो से तीन कैटेगरी की बाइक जो है ऑफर करती है। एंड ये प्रीवियसली आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, काफी बार शेयरिंग भी आप लोगों ने देखी होगी कि दो कंपनी जो है कोलैब करके भी बाइक्स को लेकर के आती हैं, जैसे आप लोगों ने टीवीएस एंड बीएमडब्ल्यू के केस में देखा होगा। अब यहाँ पर आपको एक्जैक्टली सेम मतलब वही इंजन यूज होता हुआ देखने को मिलेगा जो कि आपको आरसी 450 के अंदर देखने को मिलता है। बस ये बाइक जो है वो एक नेकेड रहने वाली है। मतलब जिन लोगों को फुल्ली फेयर्ड मशीन नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो है पोस्चर नहीं चाहिए कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल भी चाहिए, लॉन्ग राइड्स करनी हो या डेली लाइफ में अगर मेरे को यूज करनी हो, सो उन सभी चीजों में मैं यूज कर सकूं, तो उस कंडीशन में जो है ये बाइक आप लोगों के लिए काफी बढ़िया रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आखिर केटीएम की जो ये ड्यूक 450 है वो देखने में कैसी रहने वाली है। तो केटीएम की जो आपकी आरसी 450 है उसकी तो काफी ज्यादा इमेजेस जो है वो हम लोगों के सामने आ गई है, रियल लाइफ की इमेजेस भी जो है हम लोगों के सामने है। सो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भाई केटीएम जो है ड्यूक को कैसा लेकर के आएगा। सो ऐसा नहीं है कि केटीएम की जो ड्यूक 450 है वो स्पाई नहीं की गई, ऑलरेडी जो है इस बाइक की काफी बार फोटोज जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सो केटीएम की जो ये आप लोगों की 450 रहने वाली है ना, ये काफी हद तक सिमिलर रहने वाली है जैसे कि आपको ड्यूक 390 देखने को मिलती है। बट इसी में यहाँ पर क्या चीज है ना, ये थोड़ी सी और ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा एग्रेसिव जो है ऑफकोर्स आप लोगों को फील कराएगी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्रोडक्शन रेडी मॉडल बिल्कुल भी नहीं है। जो आरसी के केस में आप लोगों ने देखा तो वहां पर काफी हद तक चीजें पता चल रही है कि हाँ बाइक का लुक कैसा रहेगा, कैसी डिजाइनिंग रहेगी, क्या क्या फीचर्स जो है वो आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बट इस बाइक के अंदर एक्चुअल में आपको उतना ज्यादा चीजें पता नहीं चल पाएगी। बस मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये कंफर्म करना है कि हाँ केटीएम की जो ड्यूक 450 है वो एक्चुअल में आ रही है एंड सेम इंजन के ऊपर बेस्ड आप लोगों को वो बाइक देखने को मिलने वाली है। सो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। सो अगर आप लोगों को भी केटीएम की ड्यूक 390 से थोड़ा और ज्यादा पावर चाहिए, सो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि केटीएम जो है वो अपना सीएफ मोटो से 450 सीसी वाला इंजन जो है सोर्स कर रहा है। अब उसमें क्या टेक्नोलॉजी डाल रहा है, खुद से अलग क्या कर रहा है, वो तो भाई आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। क्योंकि काफी लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि ये बाइक जो है ज्यादा से ज्यादा 45 bhp निकालेगी या ज्यादा से ज्यादा 50 bhp। बट भाई मेरा ये मानना है कि केटीएम को आप किसी भी सेगमेंट में देखोगे ना तो उनके हाई कॉम्प्रेशन इंजन होते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि भाई यहाँ पर बाइक ना पूरे के पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा टॉर्क ऑफर करती है। सो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर एप्रिलिया जैसी ही सेम पावर अगर आपको केटीएम की आरसी की सीरीज में भी मिलेगी, सो कौन ही उस बाइक को लेना पसंद करेगा। जो कि केटीएम जान ही जाती है इस चीज के लिए कि भाई इनिशियल में उसका कोई बीट ही नहीं कर सकता, तो ट्विन सिलेंडर में भी वो आपको ऐसी ही पावर जो है वो ऑफर करेगी। सो इस बाइक के अंदर आपको 449 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो आराम से भाई आपको 55 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करके देगा एंड 45 से लेके 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपको मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा केटीएम के द्वारा भाई। और फीचर्स तो आरसी के अंदर ऐसे ऐसे ऑफर कर रहे हैं ना कि लिटरली भाई मतलब सोच करके दिमाग हिल गया है कि प्रीवियसली अगर आप टीवीएस को देखोगे तो वो दबा करके फीचर्स दे रहे थे अपनी बाइक के अंदर। कीलेस जो है वो आपको एंट्री बाइक के अंदर मिल रही थी, मतलब बिना चाबी के जो है की फॉब के थ्रू ही जो है बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो, दबा करके फीचर्स दे रहे थे। बट केटीएम की आरसी जो आप लोगों की 450 है ना, वो तो अमेजिंग ही फीचर्स आप लोगों के लिए ऑफर कर रही है। इस बाइक के अंदर अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले कॉर्नरिंग एबीएस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रॉपर आपको टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा, हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफकोर्स जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइडिंग मोड्स आपको बाइक में मिलेंगे, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, उसी के साथ स्टीयरिंग डैम्पर भी आप लोगों को हो सकता है कि ड्यूक के अंदर देखने को मिले, बिकॉज नेकेड बाइक में थोड़ा सा और ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है स्पेशली टैंक स्लैपर का, तो वो एक चीज रहने वाली है। क्रूज कंट्रोल, ऑल एलईडी सेटअप जो है वो ऑफकोर्स आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक्जैक्टली ये चीज नहीं कह सकता कि इस बाइक के अंदर भी वो लोग विंगलेट्स लगा करके देंगे लाइक डुगाटी की। अगर आप लोगों ने नेकेड वाली बाइक देखी होगी तो उसके अंदर क्या है कि विंगलेट्स जो आपको ऑफकोर्स मिल जाते हैं। सो देखते हैं भाई इसके अंदर आपको विंगलेट्स ऑफर करेगी कंपनी या नहीं करेगी। बट जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन रेडी वर्जन ऑब्वियसली नहीं है, तो इसमें बहुत
बहुत सारी चीज़ें जो है वो कमी मिलेगी। जब ये प्रोडक्शन मॉडल में या फिर जब प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, सो वहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएंगी इस बाइक की, तो वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस बाइक के बाकी अदर फीचर्स के बारे में एंड कंपटीशन के बारे में। सो देखो, कंपटीशन में अगर बात करी जाए तो ऑब्वियसली ये बाइक जो है डायरेक्टली MT-03 से जो है कंपटीशन करेगी। इवन यामाहा जो है MT-03 का जो एक अपडेटेड वर्जन भी लेकर के आएगा। ऑब्वियसली R3 एंड MT-03 थोड़े बहुत जो है वो मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे, बट हाँ वो भी जो है चेंज करके लेकर के आने वाला है। टुआनो ऑलरेडी अवेलेबल है 457, जिससे इस बाइक का कंपटीशन होगा। एंड अदरवाइज अगर देखोगे तो ऐसा कुछ खास बाइक्स नहीं है। सो उन्हीं सारी की सारी बाइक से जो है यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। सो काफी ज्यादा टफ कंपटीशन रहेगा। एंड मुझे लगता है कि अगर KTM ये बाइक्स को और जल्दी लेकर के आएगा ना, तो भाई एप्रिलिया का जो सेल्स फिगर है ना वो खतरे में ऑफकोर्स आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो पावर फिगर्स ऑफर करी जा रही है ना वो एप्रिलिया भी टच नहीं करने वाला। अब बात करते हैं सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो देखो, यहाँ पर काफी लोगों को ना कंफ्यूजन बनी पड़ी है। जो स्पाई शॉट्स मैंने आप लोगों को दिखाए, सो सबका ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा हायर सीसी की बाइक है, बहुत ज्यादा हायर सीसी की बाइक है। सो भाई मेरा ये मानना है, मान लो हायर सीसी की बाइक है, 600 सीसी की अगर बाइक है या 700 सीसी की बाइक है, तो इजीली बाइक कोई भी कंपनी जो है वो ट्विन डिस्क जो है ऑफर करती है फ्रंट के अंदर। बट इन दोनों ही बाइक्स में, चाहे वो RC सीरीज के बारे में बात करूं या फिर अगर आप लोग ATV को भी देखोगे, जो 790 लोग कह रहे हैं कि 790 है, उसके अंदर भी सिंगल डिस्क है। एंड अगर आप ड्यूक को देखोगे तो इसके अंदर भी सिंगल डिस्क है। सो मेरे हिसाब से भाई ये एक मिड रेंज की ही बाइक है, बहुत ज्यादा हायर सीसी की बाइक नहीं है। सो वो एक चीज रहने वाली है। सो यहाँ पर आपको 320 mm तक की जो है वो फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm तक की जो है वो रियर में डिस्क मिलेगी। एंड ब्रेकिंग के मामले में आपको पता है कि KTM की जो पावर परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से वो ब्रेकिंग भी आपको ऑफर करते हैं, यानी 4 पिस्टन कैलिपर एंड आपको रियर में 2 पिस्टन कैलिपर, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आपको ब्रेकिंग रिस्पॉन्स देता है। अब यहाँ पर टायर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे तो KTM अपनी सारी बाइक्स के अंदर काफी अच्छे टायर सेटअप ऑफर करता है। लाइक RC को देखोगे या फिर ड्यूक को अगर आप लोग देखोगे जो 390 आती है, सो उसके अंदर आपको 110 एंड 150 सेक्शन का अपोलो का टायर अब आपको मिलने लगा है। सो मेरा को लगता है कि मे भी शायद ये थोड़ी और ज्यादा पावरफुल मशीन रहेगी, तो यहाँ पर थोड़े से बड़े टायर जो है वो कंपनी में भी ऑफर करे, मतलब 120/60 R17 इंच के एंड 160/60 R17 के आपको जो है वो रियर टायर मिल सकते हैं। सो एक एक सेक्शन जो है वो बड़ा होगा। एंड अगर नहीं भी बड़ा होगा तो मुझे लगता है कि ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉस्ट को जो है वो मैनेज रखना चाहते हैं, सो वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट हाँ, एक चीज, अगर जो सस्पेंशन के बारे में अगर आप देखते हो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। यहाँ पर प्रॉपर 43 mm के USD सस्पेंशन जो कि फुल्ली एडजस्टेबल रहने वाले हैं। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, उनको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो वहां पर कोई इशू नहीं है, जो कि मेरे को काफी बढ़िया लगा। सीट कंफर्ट के बारे में बात करी जाए तो एक्चुअल में भाई जैसे कि अगर आप RC को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा ऊंची है, बट KTM उतनी ज्यादा ऊंची नहीं रहेगी, मतलब जो ड्यूक इनकी सीरीज है उतनी ज्यादा ऊंची नहीं रहेगी। ठीक ठाक आपको कंफर्टेबल सीट जो है वो ऑफर कर देगी, जो मेरे को लगता है कि चल भी जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ड्यूक का अपडेट आ रहा है, तो एक और चीज मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। इसके अंदर अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो आपको बकायदा पता चल रहा होगा कि एक बड़ा सा जो है वो बाहर की तरफ आपको एग्जॉस्ट दिया गया है। KTM को अगर आप ड्यूक को देखते हो, जो नई वाली 390 आती है, उसके अंदर आपको अंडर बैली एग्जॉस्ट मिलता है, जो अभी वाला मॉडल है, बट इसके अंदर जो है बाहर का पूरा बड़ा एग्जॉस्ट लगा हुआ है। सो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में एंड लॉन्च डेट के बारे में, कि कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। सो देखो, मेरे हिसाब से अभी स्पाई शॉट्स निकल करके आई हैं और भी कुछ डिटेल्स बाहर जल्दी ही निकल करके आ जाएंगे, तो सारी चीजें पता चलेगी। बट एक्सपेक्टेड अगर आप मान के चल रहे हो तो 2026 के मिड तक जो है ये बाइक आ जानी चाहिए इंडियन मार्केट के अंदर। उससे ज्यादा लेट होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बट उससे ज्यादा लेट जो है मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। सो इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो लगभग 4 लाख से लेकर के 4.5 लाख रुपए के बीच में जो है वो होने वाली है। सो आपको क्या लगता है कि आप इस प्राइस रेंज में इस बाइक को लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर आप में से किसी को चाहिए कि भाई मैं ADV के ऊपर भी वीडियो बनाऊं जो आपकी 450 आने वाली है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं।